दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार सोलंकी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कंपनी की नज़र में एक्टिव फाउंडर कौन कौन होंगे, इस वीडियो में एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से बताया गया है, बड़ी तरीके से बताया गया है और भी बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में खोल के बताई गई है कि किस तरीके से क्या क्या होगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को लास्ट तक सुनिए प्लीज़, तब समझ में आएगा। तो सुनिए प्लीज़। मैं जब भी शुरुआत करता हूं तो करंट सिनेरियो के बारे में बात करता हूं। तो आज मैं पुनः फिर उस करंट सिनेरियो पर बात करूंगा। फिर मैं विस्तृत आप सबको जानकारी यहां पर देने वाला हूं। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर, तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें मुख्य बातें निकल करके आई हैं, जिस पर हम बात कर सकते हैं। कमीशन पर, बोनस पर, ट्रैफिक पर, और जो प्रोडक्ट आ रहे हैं क्या हमारे लिए अफोर्डेबल होगा, सब्सक्रिप्शन कैसा रहेगा, डोमेन, वेबसाइट और बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। कमीशन किसी को अभी नहीं आया है, लेकिन बैकएंड पे सारी चीज़ें चल रही है। यानी जिन्होंने भी विड्रॉल लगाया था उनके वैलेट में वो कमेंट जहां पर आपको पेंडिंग दिख रहा था, उसके बाद में आपको किसी किसी को दिख रहा है सक्सेसफुल या क्रेडिट दिख रहा है, लेकिन अभी तक किसी के बैंक अकाउंट में पैसा आने की पुष्टि नहीं हुई है। क्रिप्टो करेंसी से भी सक्सेसफुल की हमारे पास जानकारी आई है। मैं लगातार इसकी पुष्टि की जानकारी ले रहा हूं पूरे हिंदुस्तान से, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से या पूरे मैं कहूं तो कोई एविडेंस नहीं है कि किन्हीं के बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। लेकिन ये हरकत चालू है, यानी कि बैकएंड में जो पेमेंट मर्चेंट को लेकर के जो कार्यकाल है वो सब देख रहे हैं हम लोग, सब चालू है। यानी हमारे जो वॉलेट है उस वॉलेट में कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा है। और आप सबको पता है कि यहाँ पर सबको कमीशन, बोनस, ट्रैफिक, एवरीथिंग सब कुछ आने वाला है। लेकिन सबका एक ही फंडा है कि जब तक हमारे और आपके वॉलेट में पैसा नहीं आ जाता है तब तक कोई नया सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा और कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जब केवाईसी नहीं हुआ तो पेंडिंग विड्रॉल कैसे आ रहा है। तो मेरा आप सबसे कहना है कि जो लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, दोस्तों पेंडिंग विड्रॉल और केवाईसी ओ वेरीफाई का अलग अलग संबंध है। पेंडिंग विड्रॉल स्टार्टिंग से ही था, सितंबर से स्टार्ट हुआ था। उस समय भी कोई केवाईसी नहीं था, कोई वेरीफाई नहीं था। सेम टू सेम प्रोसेस अभी भी है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी अपना विड्रॉल नहीं लगाया है तो आप विड्रॉल लगा सकते हैं। और वहां पर आपको आधार कार्ड डिमांड किया जाता है, आपको आधार कार्ड डालना है। आधार कार्ड डालते ही आपकी केवाईसी वहां पर हो जाती है। वीडियो का आवाज आ रहा है सर। माइक बंद रखिए प्लीज। दोस्तों मेरा एक ही बात कहना है कि यहाँ पर हर चीज अलग अलग है, सब चीज को एक में मिला के हम नहीं देख सकते। बहुत लोग बोल रहे हैं अभी वेरीफाई हुआ नहीं तो कैसे पेंडिंग विड्रॉल आ जाएगा। अरे भाई वो तो सितंबर से स्टार्ट है। सितंबर से 1 तारीख से लेके 8-9 तारीख तक जिन्होंने भी अपना क्रिप्टो से विड्रॉल लगाया था उन सारे लोगों को विड्रॉल मिल चुका है। उसके बहुत सारे हमारे पास एविडेंस है, पुख्ता सबूत है, जानकारी है। उसके बाद से 8 तारीख के बाद से जितना भी विड्रॉल लगाया गया 8 सितंबर के बाद, वो किसी का भी आज तक विड्रॉल नहीं आया। बीच में जो बातें हुई है वो आप सबको पता है कि हमारे जो हम लोगों ने पेमेंट मर्चेंट को हायर किया था उन्होंने हमारे पैसे को वहां पर रोक दिया था और बहुत सारे चीजें निकल करके आई थी कि कंपनी पर केस हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो सारी चीजें अब अंडर कंट्रोल है। कंपनी के ऊपर में कोई केस नहीं है, सभी केस को हम लोगों ने जीत लिया है। ये 9 महीना जो है वो पूरे तरह से, जैसे ऐस कहते थे, हम नर्क से आ रहे हैं नर्क में जा रहे हैं। उनका यही कहना था कि लोगों ने पूरा प्रयास किया कि ऑन पैसिव नहीं आए। ऑन पैसिव को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद पूरी दुनिया के सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी देश की सरकारों ने पूरा ताकत लगा दिया कि ये रुक जाए, लेकिन ये रुकने वाला नहीं था दोस्तों। ये तो होना ही था।
इसलिए कि ऑन पैसिव लीगल से भी ज्यादा लीगल है। तो यहाँ पर मैं उसमें थोड़ा सा मैं आपको टच कर दिया, क्यों डिले हुए हम। आते हैं हम पेंडिंग विड्रॉल पर। पेंडिंग विड्रॉल और वेरीफाई का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। पेंडिंग विड्रॉल में आपको आपका आधार कार्ड मांगा जाता है, आप उसको देंगे तभी आपके विड्रॉल वहां से सक्सेसफुल होंगे। ये जो आधार कार्ड मांगा जाता है ओनली फॉर ये पेमेंट मर्चेंट आपको मांगता है, न कि ऑन पैसिव कंपनी मांगती है। ऑन पैसिव कंपनी में जब हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा वो वेरीफाई के माध्यम से, तो हम सभी का वेरिफिकेशन केवाईसी कंप्लीट होगा। पेंडिंग विड्रॉल वो वेरीफाई अलग अलग चीज है, इस बात को ध्यान में रखिए। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, केवाईसी हो जाएगा, इसके बाद सभी को बोनस और मोर बोनस और कमीशन, ट्रैफिक, यही सब आएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि किसको बोनस मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा। तो जो एक्टिव फाउंडर हैं उनको बोनस और कमीशन मिलेगा। अब प्रश्न आता है कि एक्टिव फाउंडर कौन है। तो कल प्राइम डिस्कशन में भी ढिलो साहब ने उसको बताया है बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत ही साधारण शब्दों में उन्होंने बताया कि एक्टिव फाउंडर मिस्टर एस उसी को मानते हैं कि जिन्होंने अपने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया है, जिन्होंने ओ कनेक्ट को परचेज किया है, वही एक्टिव फाउंडर है। अपने आईडी को लॉगिन कर रहा है, वही एक्टिव फाउंडर है। जो ओईएस में रजिस्टर हो चुका है वही एक्टिव फाउंडर है। आई विल रिपीट जो ढीलो साहब ने बोला, हम एक्टिव फाउंडर उसी को मानते हैं जो ओईएस में रजिस्टर हुआ है, जिन्होंने ओ कनेक्ट का परचेजिंग किया है, जो अपना आईडी लॉगिन करते हैं, उन्हीं को कंपनी एक्टिव फाउंडर मानती है। ऐसे भाई लोग जो अपने आप को छाती पीट रहे हैं कि हम जीरो है, हमें कब पैसा मिलेगा, वो इस बात को समझ लीजिए डिफिनेशन क्या है एक्टिव और कब आपको पैसा मिलेगा। अगर आप ओईएस में रजिस्टर नहीं है या ओईएस में रजिस्टर है, आपने वो कनेक्ट का परचेज नहीं किया है, तो आपको कोई कमीशन बोनस नहीं मिलेगा। स्पष्ट है, किसी भी तरह का कमीशन बोनस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ओ कनेक्ट में आपको रजिस्टर होना जरूरी है, ओ कनेक्ट का परचेज करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अभी कर लीजिए। बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि जब लोगों के पैसे आने लगेंगे तब हम वो कनेक्ट परचेज करेंगे। वो आपकी मर्जी है, हम किसी को बाध्य नहीं करते हैं कि आप वो कनेक्ट परचेज कीजिए। लेकिन कमीशन बोनस मिलने का जो यहाँ पर शेड्यूल है वो यही है जो मैं आपको बता दिया। जिनको भी कमीशन बोनस मिलने की आसार नजर आ रही है, उसका फॉर्मूला यही है कि आपका ओईएस में आना जरूरी है और आपको ओ कनेक्ट का परचेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपने नहीं करी है तो आप इससे वंचित रह सकते हैं। तो मेरा सलाह होगा कि अगर आप सक्षम हैं तो अब सारी चीजें बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। आप अभी $50 का डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं और $93 में आप भी क्रिप्टो से बाई हो रहा है, तो आप अपने पैकेज को बाई कर सकते हैं। अगर आप सक्षम है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घर बेच के लीजिए, कर्जा लेके लीजिए, नहीं। अगर आप सक्षम है तो ले लीजिए। अगर आपको कमीशन बोनस लेने की अगर इच्छा है, चाहत है, तो आप उसको तुरंत अपना परचेज कीजिए ओ कनेक्ट। इसके बाद सब्सक्रिप्शन बट नेचुरल है कि बढ़ेगा निश्चित रूप से, और उन्हीं को ट्रैफिक पोल से ट्रैफिक भी मिलेगा, बोनसेस भी मिलेंगे, उनके नाम से डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट, एवरीथिंग सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं, फिर हम आते हैं उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं पेमेंट को लेकर के। तो पेमेंट आपने स्पष्ट मैं बता दिया कि बहुत सारे लोगों को जो पेंडिंग विड्रॉल था वहां पर उनको रिमार्क्स में सक्सेसफुल या क्रेडिट लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन पेंडिंग वैसे ही ही है, पेंडिंग लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक
किसी को भी बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हों, अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला। मुझे जानकारी है। जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर किन्हीं को भी आया है बैंक अकाउंट में, तो कृपया मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप जरूर संपर्क कीजिएगा, जानकारी दीजिएगा, ताकि आपके उस जानकारी से हम लोगों को बता सके। मेरी जानकारी के अनुसार कंपनी की तरफ से ऐसा कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं है, न ही किसी को पैसे आए हैं, लेकिन प्रक्रिया जारी है और विड्रॉल ट्रांजैक्शन में भी सबको सक्सेसफुल दिख रहा है। ये टेस्टिंग का पार्ट है दोस्तों, इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं आया, हमको नहीं आया, हम भी लगाए थे, हमको नहीं आया, तो चिंता करने की बात नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने सितंबर में विड्रॉल लगाया था, लेकिन मेरा अभी तक वहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, ना क्रेडिट दिख रहा है, ना सक्सेसफुल दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे भाई लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और मेरे पास प्रूफ है कि इस तरह से उनके वॉलेट में दिख रहे हैं सक्सेसफुल या क्रेडिट। मुझे नहीं, अपने खुद के आईडी में नहीं दिख रहे, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा यूजर में कुछ यूजर दिख रहे हैं, क्या वो सही है, ऑर्गेनिक है? तो मैं आपको बता दूं कि ये भी टेस्टिंग का पार्ट है दोस्तों। अगर आपके ओईएस में यूजर दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो टेस्टिंग का पार्ट है। हम उसको पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ढिलो साहब ने भी कल यही बात बोली। तो यहाँ पर जो भी चीज होगा वो आपके इकोसिस्टम में अनाउंसमेंट होगा, उसके लिए आकर के मिस्टर एस जानकारी दे सकते हैं। और बहुत सारे माध्यम है जिससे माध्यम से आपको यहाँ पर जानकारी मिल सकता है। जब तक पूरी तरह से जानकारी ना लें तब तक आप लोग हाय तौबा ना मचाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तब तक हाय तौबा ना मचाएं जब तक कि पूरी जानकारी ना हो। किसी भी विषय में पूरी जानकारी ले बगैर हाय तौबा बिल्कुल किसी ने भी नहीं मचानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। और आपने करंट सिनेरियो के बारे में बताया और एक्टिव फाउंडर कौन होंगे कंपनी की नज़र में वो भी आपने बताया, और बहुत सी चीज़ें आपने क्लियर की जो हमारी समझ में बिल्कुल आई। हम फाउंडिंग मेंबर्स बिल्कुल संतुष्ट हुए आपकी एक एक जानकारी से। ये बिल्कुल जो है सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे काम की चीज़ें आपने बताई है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हुई है, बहुत ज़्यादा हम समझ पाए हैं ऑन पैसिव के बारे में, और ऑन पैसिव अब क्या कर रही है और क्या क्या करेगी उसके बारे में भी। सो थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट। हैव ए नाइस डे प्लीज़।